जय माता की दोस्तों, मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस महीने में महालक्ष्मी का पूजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तो हम सबसे पहले फर्श पर थोड़ी सी हल्दी शुद्ध पानी में घोल लेंगे। आप चाहे तो इसे गंगा जल में भी घोल सकते हैं। अगर आपके घर में कच्चा स्थान है तो आप गाय के गोबर से लीपिए। अगर आपके घर में पुरान फर्श है तो आप थोड़ी सी हल्दी गंगा जल में या शुद्ध जल में मिलाकर रंगोली बनाने के लिए थोड़ी सी हल्दी लीप ले। और महालक्ष्मी की पूजा प्रार्थना स्तुति की जाती है। तब हम महालक्ष्मी जी पृथ्वी पर आई थी। महालक्ष्मी जी अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर आई थी। वह मार्गशीर्ष के महीने में ही पृथ्वी पर विचारी थी। इसीलिए मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार को महालक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। अब हम रंगोली में सबसे पहले लक्ष्मी जी के चरण बनाएंगे। आपके पास अगर रेडीमेड है चरण तो आप उन्हें भी स्थापित कर सकती हैं। अगर आपके पास चरण का साँचा है जो रंगोली बनती है, आप उससे भी बना सकती हैं। मैंने यहाँ पर बाजार के ही चरण स्थापित किए हैं। और इसके बाद आप जितनी प्यारी रंगोली बनाएं उतनी प्यारी रंगोली बना सकते हैं। इस रंगोली में महालक्ष्मी जी के चरणों का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। और आप इसे हाथों से बनाइए, बड़े दिल से बनाइए। माता उसको प्रसन्न होकर उसकी मनोचित फल अवश्य ही देती है। और इसके बाद लक्ष्मी चरण की पूजा कीजिए पूरी विधि विधानों के साथ, शास्त्रों के साथ। मार्गशीर्ष के महीने में जो भी महिलाएं महालक्ष्मी जी का व्रत करती हैं, इस महीने में जितनी पूजा करती हैं उसको अधिक फल मिलता है। इस महीने माता का अपने घर स्वागत पूरी भावना और श्रद्धा से करना चाहिए। रंगोली पर हमने बड़े प्यार से आटे से रंगोली बनाई है। और इसमें हम लाल कलर से अष्टकमल की तरह हमने पत्तियां बनाई हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कलश की स्थापना करने वाले हैं। और आप चाहें तो रंगोली नहीं बना सकते तो आप यहाँ पर आटे से, चंदन से या हल्दी कुमकुम से या हल्दी से आप स्वास्तिक जरूर बना ले। अगर आप ज़्यादा बड़ी रंगोली नहीं बना सकते तो आप इतना भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर चंदन, हल्दी, कुमकुम से, कलर से रंगोली बड़ी अच्छे से बनाई है। और कलश स्थापना में हमको क्या चाहिए? हमको आम के पत्ते, एक जल का लोटा, चावल, तेल का दिया, ये सब पुष्प चढ़ाने के लिए, हल्दी कुमकुम इत्यादि हमें कलश की स्थापना करने के लिए चाहिए। क्योंकि महालक्ष्मी जी का व्रत है, महालक्ष्मी जी मार्गशीर्ष के महीने में व्रत किया जाता है। तो महालक्ष्मी जी को लाल कलर के फूल अति प्रिय हैं। तो इसलिए इस पूजा में लाल फूल चढ़ाना ना भूले। और इस तरह से आप अपने घर में बड़ी शुद्धता के साथ साफ सफाई करके बहुत अच्छे से रंगोली बनाइए। यहाँ पर मैंने रंगोली बना ली है। इसके बाद आप एक कलश लीजिए। आप चाहे तो स्टील का कलश ले सकती हैं या आप तांबे का, पीतल का, कोई भी जो आपके पास शुद्ध कलश हो आप उसे ही लीजिए। और यहाँ पर मैंने स्टील का कलश लिया है क्योंकि ये मेरे पूजा का कलश है। और इसमें कलावा बांधना ना भूले। और इस तरह से आप अपने कलश को स्थापित कीजिए। आप अशोक के पत्र भी ले सकते हैं और आम की जो पत्तियाँ आती हैं वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अशोक के पत्र लिए हैं और इसमें मैं शुद्ध जल भरने वाली हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर कलश की स्थापना करनी है। और इसके बाद हमें दीपदान करना है। और हल्दी कुमकुम से हमें अपनी पूजा आरंभ करनी है। तो इस तरह से हमने जल कलश में भर लिया है। इसके बाद हम एक पात्र में चावल कलश के ऊपर रखेंगे। आप इसे कटोरी में भी रख सकते हैं या मिट्टी के किसी बर्तन में भी रख सकते हैं। आप इस तरह से पत्ते लगा लीजिए। और उसके बाद आपको इन पत्तों पर थोड़ी सी कुमकुम लगानी है। कुमकुम से तिलक कीजिए, चंदन से तिलक कीजिए, आप इन्हें हल्दी से तिलक कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपने कलश की स्थापना करेंगे। और हमें दीपक जलाने के लिए एक मिट्टी का दिया चाहिए। और उस दिए में हम तिल का तेल या घी, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जिस चीज़ से भी आप माता महालक्ष्मी जी का दीपक जलाना चाहते हो, आप ऐसे ही दिया जलाइए। तो ये देखिए हमारे कलश की, यहाँ पर महालक्ष्मी जी के कलश की तैयारी पूर्ण हो गई है। अब हम यहाँ पर एक मिट्टी का दिया लेंगे और उस मिट्टी के दिए के भी हम अच्छे से चंदन रोली
कुमकुम चढ़ाकर पूजा करेंगे और थोड़ा सा जल से उनको शुद्ध करेंगे और इस दीपक का भी हम पूजन करेंगे। कोई भी पूजा हो आपको दिए की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हम दिए को जलाएंगे और धूप जलाएंगे और महालक्ष्मी जी को गुलाब या लाल कलर का कोई भी फूल हो उनको अति प्रिय है और थोड़े से पुष्प हम माता महालक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे। जो भी इस मार्गशीर्ष के महीने में माता को पूरी श्रद्धा से व्रत करता है, फूल पुष्प चढ़ाता है और पूरी भावना से उनका स्वागत कर कर उनकी स्थापना करता है, माता रानी उनको प्रसन्न होकर धन से उनके घर के भंडार भर देती है, पुत्र प्राप्ति होती है और सभी काम सफल होते हैं। तो इसीलिए सभी को मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और उनकी पूजा व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय माता।